अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपका जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दादी ज़मानी। ये एक राइटर ने उनके बचपन में उन्होंने जिनके साथ वक्त गुजारा, तो ये उन्होंने उस शख्सियत के बारे में एक पूरी कहानी लिखी है। और उनका नाम दादी ज़मानी नहीं है, उन्हें कहते दादी ज़मानी थे, उनका असल नाम ज़मानी बेगम था। और उनकी उम्र 90 बरस तक होगी। वो नाबीना भी थी मगर बीमार हरगिज़ ना थी। नाबीना मतलब वो देख नहीं सकती थी, ठीक है, लेकिन बीमार नहीं थी, बल्कि ज़िंदा दिल की जीती जागती मिसाल थी। उनका घर गली के नुक्कड़ पर वाक़या था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके घर आते थे और वो इस वजह से आते थे कि उनका घर बड़ा था और बहुत बड़ा सहन था जिसमें बच्चे खेलते थे। खजूर के पत्तों उनका एक दरख्त था और दादी ज़मानी का सारा दिन उसी दालान में एक चारपाई पर गुजरता और उनके घर का बड़ा सारा सहन बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाता। बच्चे बहुत फ़ायदा उठाते उस सहन का, ठीक है। और दादी ज़मानी घर में बिल्कुल तन्हा होती थी, इसलिए बच्चों के आ जाने से उनके घर में खूब चहल पहल हो जाती और उनका दिल भी लग जाता। दादी ज़मानी के शौहर, जिन्हें सब दादा वहीद कहते थे, कहीं राज मिस्त्री का काम करते थे। वो नहायत चाको चौबंद थे, उम्र में भी दादी से कम 10 बरस छोटे होंगे। अपनी नाबीना बीवी का बेहद ख्याल रखते थे, यानी उनकी बीवी दादी ज़मानी देख नहीं सकती थी तो उनका ख्याल रखते थे। सुबह सुबह उन्हें नाश्ता कराते, खाने की तैयारी में उनकी मदद करते, उसके बाद अपने काम पर चले जाते। और उनकी गैर मौजूदगी में मोहल्ले के सब बच्चे दादी का ख्याल रखते, छोटे छोटे काम कर देते उनके। शाम और रात के वक्त दादी सारे बच्चों को खूब मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाती और सब बच्चे कहानी को खुशी से सुनते। और जब कोई बच्चा बीच में बोलता तो सज़ा के तौर पर दादी हाथ से चलने वाला पंखा खींचकर उस पर दे मारती। और उनका निशाना नाबीना होने के बावजूद ऐसा पक्का था कि मजाले वो पंखा बच्चे को ना लगे जो कहानी में बीच में बोला हो। यानी बीच में वो कहानियाँ सुनाती और बीच में अगर कोई बोले तो वो हाथ वाला जो पंखा होता है जिससे हम हवा लेते हैं वो मार देती थी। दादी की बच्चों से फरमाइश होती कि बच्चे भी उन्हें किताबों से कहानियाँ पढ़कर सुनाएं, और जो कहानी उन्हें ज़्यादा पसंद आती थी वो बार बार सुनती थी, यहाँ तक कि बच्चे आजिज़ आ जाते, यानी परेशान हो जाते। किसी बच्चे से वो नात सुनती, किसी बच्चे से कोई मिली नगमा सुनती और कभी कभी उनके साथ मिलकर ख़ुद भी गाती। उनकी आवाज़ भी अच्छी थी। मोहल्ले भर की तमाम शादियों में वो गीत गाती और अमीर खुसरो की शादी ब्याह की गीत बहुत रचाव से गाती थी। मोहल्ले में जब कोई महफिल मिलाद मुनक़द होती तो दादी उसमें नात ख़्वानी भी करती। और बच्चों की बहुत दोस्त थी और कभी कभार उस दोस्ती में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था और फिर उनसे मिलने मिलाने का सिलसिला भी बंद हो जाता। अब वो अपने बारे में बता रहे हैं कि एक बार दादी ने मुझसे वही मिली नगमा सुनना चाहा जो मैं उन्हें सुना कर तंग आ गया था। मैंने इनकार कर दिया, बस मेरा इनकार करना था। उन्होंने मुझे अपनी राजधानी से निकलने का हुक्म दे दिया, यानी अपने घर से। बज़ाहिर तो मैं उनसे खफा था और उनके घर नहीं जा रहा था, मगर दर हकीकत ऐसा हरगिज़ ना था। मैं रोज़ाना चुपके बग़ैर आहट के उनके घर जाता, यानी बग़ैर किसी आवाज़ के, और उन्हें देखकर वापस चला आता। दादी की एक आदत ये भी थी कि वह तन्हाई में ख़ुद से बाआवाज़ बुलंद बातें किया करती थी, यानी वो अकेले खुद ही बात किया करती थी। उन्हीं दिनों बर्तन मांजते हुए बाआवाज़ बुलंद कह रही थी, 3 दिन हो गए वो मेरे बारे में, यानी उन्हीं के बारे में कह रही थी जो बातें सुन रहा था। नहीं आया, अल्लाह खैर करे, सचमुच नाराज़ हो गया है। फिर अगले दिन वो दीवारें पकड़ कर हमारे घर आ गई, यानी वो देख तो सकती नहीं थी तो बेचारी दीवार का सहारा लेकर आ गई। और अम्मी से शिकायत की, लो बताओ मैंने ज़रा सा क्या डांटा कि नाक लगा ली, अब तक रूठा बैठा है, मैं रोज़ाना याद करती हूँ। यानी वो इतने प्यार से मनाने आई। अम्मी ने मुझे डांटा और फिर हमारे दरमियान सुलह करवा दी, यानी वो अपने बारे में बता रहे हैं। वालिदैन किसी बच्चे को उनके घर से जाने से नहीं रोकते थे। रात के वक्त अगर कोई बच्चा अपने घर पर नहीं होता तो सबको पता होता कि वो दादी के घर में ही होगा, जहाँ वो कोई दिलचस्प कहानी सुन रहा होगा या फिर दादी की कुछ बातें सुन रहा होगा। और फिर वो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती तो वो बच्चों को खिलाती। दादी की मुंह में एक भी दांत नहीं था, मगर मजाले जो वो किसी जायके से महरूम रह जाएं, यानी वो कूट कर चीज़ें खाती थी। मतलब उनके दांत नहीं था, वो चबा नहीं सकती थी, तो उन्हें पान खाने का भी शौक़ होता था तो वो पान कूट कर खाती। मूंगफली, चिलगोज़े, अखरोट, उसकी गिरियाँ भी वो कूट कर खा लेती थी। और वो दहली की बामुहावरा ज़बान बोलती थी, यानी खालिस उर्दू। और फिर बाद में उर्दू में MA करते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छी उर्दू सीखी। दादी अंदाज़े से अपने काम सारे खुद कर लेती थी नाबीना होने के बावजूद। झाड़ू लगा लेती, बर्तन धो लेती, सब्ज़ी काटना, मसाले तैयार करना, सर में कंघी करना, चोटी गूंदना, यानी अपने बाल बनाना,
नहायत साफ़ सुथरी रहती, नाबीना आँखें हमेशा सुरमे से सजी रहती, खुशबू लगाया करती, कुर्ता पाजामा और सदरी ही उनका मखसूस पहनावा था। गर्मियों में बारीक चादर और सर्दियों में ऊनी चादर ज़रूर ओढ़ती और उनके जो होंठ थे वो पान खाने से उनका मुँह जो सुर्ख रहता। और रमज़ान में ईद के मौके पर वो ख़ुसूसी तैयारी करवाती। नाबीना होने के बावजूद वो बच्चों से उनके कपड़े और जूते मंगवा कर उन्हें हाथों से टटोल कर देखती और उन पर अपनी राय देती। और दादी को ईद कार्ड भी सब दिया करते, जिससे वो सबसे पढ़वाती और बहुत खुश होती। ईद पर वो बहुत सी दुआओं के साथ 1-1 रुपया ईदी भी देती सबको। दादी भली चंगी थी, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, बस बुखार चढ़ा फिर चुप लग गई और वो बिस्तर से जा लगी। हर वक्त हंसने बोलने वाली कहानियाँ और गीत सुनाने वाली चिड़िया बिल्कुल खामोश हो गई। मैं उन दिनों 7वीं जमात में पढ़ता था। हस्बे मामूल स्कूल से जाने से पहले दादी से मिलने गया। दादा ने कहा उनके करीब बैठकर सूरह यासीन पढ़ो। मैंने ऐसा ही किया और स्कूल चला गया। स्कूल से वापस आया तो दादी सफ़र आखिरत पर रवाना हो चुकी थी, यानी उनकी डेथ हो गई थी। मैं फूट कर रो रहा था। मैं ही क्या, सारे बच्चे अफसुर्दा थे कि उनकी इतनी प्यारी दोस्त हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गई थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी मरहूम की आखिरी रसूम में शिरकत की और दादी को अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया। अब जब वो इतने बड़े हैं, उन्होंने अब ये लिखा है सबक, तो वो अब अपने बारे में बता रहे हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ। उस वक्त मैं इस क्लास में था जब उनकी डेथ हुई। अब वो बता रहे हैं कि आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अंदाज़ा होता है हमारा बचपन कितना सादा और मासूम था। उस दौर के लोग भी कितने सादा लोग और मासूम थे। आज किसी मोहल्ले में कोई दादी ज़मानी नहीं जो बच्चों की तरबियत कर सके, उन्हें सच्चे और मुखलिस दोस्त होने का एहसास दिला सके। शायर ने ठीक कहा है, एक नया दौर जन्म लेता है, एक तहज़ीब फना होती है। अब वो ये बता रहे हैं आपको इस सबक से क्या सबक मिला। मैं आपको जो बताती हूँ वो ये कि ठीक है, हमारे मोहल्ले में कोई दादी ज़मानी नहीं है, मेरे अपने मोहल्ले में भी नहीं है, सही है, लेकिन हमारी अपनी दादी या नानी या कोई भी बुज़ुर्ग खातून जो हमारे घर में हो, हमारे पड़ोस में हो, वो तो होती है ना। तो वो ख़ुद से बात ना करें, कुछ ना कहें, तो आप अपना वक्त निकाल कर ज़रूर उनके पास जाएं। जो बुज़ुर्ग होते हैं, दादी नानी या उन्हीं की उम्र के कोई बुज़ुर्ग होते हैं, चाहे हमारे पड़ोस में ही क्यों ना हो, उनके लिए कुछ पका कर ले जाएं, उनसे अच्छे तरीके से बात कर लें, खुशी से मिल लें, उनके पास बैठ जाएं, खेल लें उनके साथ या उनकी बातें ही सुन लें। वो बहुत खुश होते हैं और बहुत दुआएं भी देते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे कोई बुज़ुर्ग हो ना, आपकी दादी या नानी आपके घर में हैं या दादा या नाना अबू भी हैं, तो आप उनके साथ बैठो, उनके साथ टाइम गुजारो, उनसे बातें पूछो। जितना वो अच्छा बताएंगे ना आपको, उतना आपको गूगल से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने खुद गुजारी हुई ज़िंदगी होगी जो वो आपको बताएंगे। तो कोशिश करें उनके साथ टाइम गुजारें। और जिसके दादा दादी नाना नानी इनमें से कोई भी अगर नहीं है, तो वो बुज़ुर्ग की कोई नेबर में पड़ोसी में हैं, तो उनसे भी बैठकर बात कर सकते हैं। तो आप 1 दिन बात करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर उसके बाद वो खुद ही फ्रैंक हो जाएंगे, फिर वो आपका वेट करेंगे कि आप उनके पास कब जाएँ, उनसे बातें करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम अच्छा वक्त अच्छे लोगों के साथ गुजारें। जज़ाकल्लाह।